नमस्कार दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल में PGDCA कोर्स जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है, इसकी क्लासेस की रेगुलर वीडियोस अपलोड करते आ रहे हैं जो कि प्रतिदिन 12 बजे दिन में प्रतिदिन 12 बजे रेगुलर वीडियोस अपलोड होती हैं। तो यहाँ पर यदि आप रेगुलर क्लास अटेंड करने के साथ साथ PGDCA का डिप्लोमा भी चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार का डिप्लोमा आपको हमारे इंस्टीट्यूट से प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर के ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का थंबनेल आप देख लीजिए। स्टोर टैब में इस कोर्स में जाना है जिसका थंबनेल यहां पर दिया गया है, जिसमें PGDCA कोर्स ज्वाइन करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन है। मतलब आपका यदि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तभी आप PGDCA कर सकते हैं। उसके बाद आप हमारे ऐप के माध्यम से ऑनलाइन घर बैठे, जहां पर आपको स्टडी ऑनलाइन कराई जाएगी, आपका एग्जाम भी ऑनलाइन होगा और आपको इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा जिसमें आपको मार्कशीट भी कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। तो यदि आप घर बैठे PGDCA का कोर्स करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद PGDCA कोर्स को ज्वाइन कीजिए। कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको सर्टिफिकेट जो इसका मार्कशीट है और डिप्लोमा है सबसे पहले तो ईमेल किया जाएगा। उसके बाद इसकी हार्ड कॉपी आपके घर के एड्रेस में स्पीड पोस्ट कर दी जाएगी। अब जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, चलिए जैसे ही आप ऐप में इस कोर्स में आएंगे, मोबाइल से ही आपको ये ऑपरेट करना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद तो आप ऐप में कंटेंट ऑप्शन में आएंगे। कंटेंट ऑप्शन में देखेंगे कि आपको PGDCA से रिलेटेड कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी दिए गए हैं। इसके अलावा कोर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल दी गई है। सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग के वीडियो है जिसमें बेसिक सॉफ्टवेयर के बारे में, पेंट ब्रश, नोटपैड, वर्डपैड के बारे में सिखाया गया है। फिर MS वर्ड के पूरे 34 वीडियो हैं। एक एक टैब के एक एक ऑप्शन को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया गया है। फिर MS एक्सेल के पूरे वीडियो मिलेंगे आपको जो कि टोटल प्रैक्टिकल वीडियो हैं। फिर आपको टोटल पावर पॉइंट के प्रैक्टिकल वीडियो मिलेंगे। इसके बाद अब आप यहां पर जब आप बेसिक ट्रेनिंग ले लेते हैं, क्योंकि जो भी PGDCA कर रहा होता है उसको अगर बिल्कुल उसने स्टार्टिंग से शुरुआत की हुई है और उसने कंप्यूटर का भी कहीं भी कोई भी कोर्स किया हुआ नहीं है तो उसको बिल्कुल बेसिक से सीखना है। पेंट ब्रश, नोटपैड, वर्डपैड, वर्ड एक्सेल, पावर पॉइंट। उसके बाद इसके फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, PC पैकेज, MS एक्सेस, फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया, इसके किस प्रकार का कंटेंट है उसके लिए देख सकते हैं आप पूरे वीडियो, थ्योरी वाले यहां पर वीडियो मिल जाएंगे। उससे रिलेटेड जो नोट्स की PDF है वो भी यहां पर मिल जाएगी। इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट है जो आपका PC पैकेज और MS एक्सेस, इसी तरीके से इनके भी पूरे वीडियोस हैं और क्वेश्चन आंसर की PDF है। जब आप सेकंड सेमेस्टर में पहुंचते हैं तो सेकंड सेमेस्टर में भी आप देख सकते हैं कि सेकंड सेमेस्टर में भी आपको इंटरनेट, IT ट्रेंड, कोरल ड्रा, टैली, DTP, ASP.NET, ये सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर वीडियो भी मिलेंगे और उसकी PDF भी मिलेगी। तो यदि आप PGDCA कोर्स ज्वाइन करके घर बैठे अपना डिप्लोमा मंगवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और इस PGDCA कोर्स को ज्वाइन कीजिए। जैसे हमारी रेगुलर क्लासेस चलती आ रही थी, आज हम PGDCA के अंतर्गत नेक्स्ट क्लास में आते हैं और समझते हैं कि आगे की क्लास में और क्या चीजें हमको सीखनी चाहिए। तो इस क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा और उसके बाद ऐप डाउनलोड करके सारी चीजें चेक कीजिएगा। MS एक्सेल की आज की क्लास में हम समझने वाले हैं नंबर ग्रुप ऑप्शन के बारे में। होम टैब के अंतर्गत नंबर ग्रुप ऑप्शन, ठीक है, और उसके बाद जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो आज की क्लास में हम समझेंगे। तो सबसे पहला दिया गया है नंबर ग्रुप। नंबर ग्रुप के अंतर्गत इसे समझने के लिए हम यहाँ पर मान लीजिए नंबर लिख लेते हैं। हमको क्या समझना है? नंबर फॉर्मेटिंग। हमें समझना है नंबर फॉर्मेटिंग की कैसे एक्सेल में काम करते समय हम नंबर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेल में काम करते समय हम कैसे नंबर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कोई भी नंबर लिख दिया इस प्रकार से मान लीजिए कोई भी नंबर लिखा हुआ है और इन नंबर्स को हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने का सिंपल पहले यहाँ पर जाइए। यदि हमें इस नंबर पर डॉलर का सिंबल लगाना है तो सिंपल हम क्लिक कर देंगे इस पर। तो क्या होगा, अब ये जो आपका नंबर है वो डॉलर में जो है दिखलाई देने लगा। यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया, डॉलर पर क्लिक कर दिया, ये देखिए। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है इस सिंबल
का इस्तेमाल किया जाता है नंबर को एक फॉर्मेटिंग देने के लिए। और वो कौन सी फॉर्मेटिंग है कि वो नंबर अब डॉलर में प्रदर्शित होने लगेगा। मान लीजिए आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं किसी वर्कशीट में, कोई अकाउंटिंग कर रहे हैं, उस अकाउंटिंग के अंतर्गत आपको ये बतलाना है कि ये 1298 डॉलर है, रुपीज़ नहीं है, और ये अकाउंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये एक नंबर नहीं है सिंपल, ये मनी को डिनोट कर रहा है। तो उस सिंपल नंबर का फॉर्मेट यदि हम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसी भी नंबर पर यदि डॉलर का फॉर्मेट लगाना चाहते हैं तो हम इस सिंपल क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो सभी सिंबल यहाँ पर दिए गए हैं। यदि हमको डॉलर नहीं लगाना है, यूरो लगाना है, देखो यूरो का सिंबल आ गया। यदि हमको चाइनीज़ का लगाना है, देखो चाइनीज़ का सिंबल आ गया। तो एक्सेल का इस्तेमाल जैसा कि हमने बतलाया था अकाउंटिंग के लिए किया जाता है, मनी से रिलेटेड जो है कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। तो यदि आप चाहते हो कि जो सिंपल नंबर है उसकी फॉर्मेटिंग मनी में कन्वर्टेड हो जाए तो उसके लिए हम उस मनी से रिलेटेड सिंबल जो होता है उसे यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको लग रहा होगा कि यार ये सब सिंबल से हमको क्या मतलब, क्या रुपीज़ का सिंबल अवेलेबल है कि नहीं। तो उसके लिए आप यहाँ पर आ जाइए मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पर। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पर आएंगे तो ये देखिए अकाउंटिंग के अंतर्गत आपको बहुत सारे सिंबल मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको यदि रुपीज़ का सिंबल अवेलेबल होगा तो वो मिल जाएगा, और यदि रुपीज़ का सिंबल अवेलेबल नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से जा कर के ढूंढ लीजिए, रुपीज़ का सिंबल आ जाएगा आपके आर में, और यहाँ से चाहें तो आप आर इस तरीके से प्रेस करके भी देख सकते हैं कि रुपीज़ का सिंबल है कि नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, मेरे ख्याल से रुपीज़ का सिंबल भी अवेलेबल है, लेकिन आर देखिए आर को सिंपल करने पर इस तरीके से ये नहीं आ रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, ये आ गया। रुपी नेपाली है तो बिल्कुल इंडिया का भी होगा, हमारा रुपीज़ का सिंबल ज़रूर होगा यहाँ पर। और ये थोड़ा सा ऊपर आते हैं और अरेबिक। ठीक है, तो इस तरीके से यदि हम कहीं पर करेंसी दिखाना चाहते हैं, करेंसी को सिंबल से डोनेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम ये नीचे दिए गए ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये देखो रुपीज़ सिंधी, रुपीज़ पाकिस्तानी, इस तरीके से दिखा रहा है ये। रुपीज़ तमिल, श्रीलंका का, और भी यहाँ पर सभी सिंबल हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा और वो मिल जाएगा। तो ये आप देख लीजिएगा, इस तरीके से जो सिंबल दिया हुआ है ये आ गया। रुपी मराठी, पंजाबी, गुजराती, है ना, हिंदी, ये सेलेक्ट कर लिया हमने, रुपीज़ हिंदी सिंपल, और ये आ गया रुपीज़ का सिंबल। ठीक है, इन दोनों को भी इन दोनों में भी लाना है हमको। तो अब यहाँ पर ऐड हो गया है क्या, नहीं ऐड हुआ है। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाएंगे और फिर उसी तरीके से आप ढूंढ के जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। रुपीज़ हिंदी नाम से है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, है ना। एक साथ सेलेक्ट करके करते तो आ जाता। यहाँ पर सभी फॉर्मेट्स को जो भी डेटा एंट्री कर रहे हैं उसके साइज़ थोड़ा सा बड़ा दिखाना था आपको क्लियर दिख सके, तो इस तरीके से हमने सेलेक्ट कर दिया। और यहाँ से जा कर के हम इसकी साइज़ को और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये देखो, तो ये रुपीज़ का सिंबल हो गया और यहाँ पर जो है वो डॉलर के सिंबल लगे हुए हैं। तो पहला नंबर फॉर्मेट हमने देख लिया कि किस तरीके से हम यहाँ पर रुपीज़ का या डॉलर का या जो भी करेंसी का सिंबल हमको नंबर में दिखाना है वो दिखा सकते हैं। उसके बाद हम सिंपल नंबर यहाँ पर देते हैं। मान लीजिए हमने दे दिया 45, ये सिंपल नंबर है 45 नंबर को हमको यदि मान लीजिए परसेंटेज में डिनोट करना है तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और परसेंटेज पर क्लिक कर देंगे। तो अब हमारा ये नंबर जो है परसेंटेज में आ जाएगा। परसेंटेज में 00 क्यों लग जाता है, क्योंकि कोई भी नंबर जब परसेंटेज में लिखा जाता है वो डिवाइड बाय 100 में होता है, इसलिए सिंपल हमने 45 दिया था। अब ये परसेंटेज में आ गया। यदि हम सिंपल इसको नंबर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे। जब डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, सिंपल 45 नंबर आ जाएगा। तो परसेंटेज का मतलब ही होता है लगाने का इनटू 1 डिवाइड बाय 100। इसलिए जब हम कोई भी नंबर इस तरीके से लेते हैं और उसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें 00 लगाना होगा और उसमें परसेंटेज का सिंबल लगाना होगा। तो ये कहलाता है परसेंटेज का सिंबल, जो कि यहाँ से इसने परसेंटेज की स्टाइल भी दे दी है, इसकी शॉर्टकट की भी दी हुई है। जब भी आप एक्सेल में काम कर रहे होंगे कहीं ना कहीं आपको इस प्रकार के फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ेगी ही। ठीक है, अकाउंटिंग का आप वर्क कर रहे होंगे
तो जो भी इसमें ऑप्शन दिए गए होते हैं उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी ही। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया देखो कॉमा स्टाइल। मान लीजिए सिंपल आप कोई नंबर्स देते हैं, इस तरीके से नंबर्स देते हैं। अब ये तो सिंपल नंबर है, लेकिन इन नंबर्स को हमको किस में डिनोट करना है? इन नंबर्स को हमको जो है सिंपल तरीके से नहीं दिखाना, हमको इसको अकाउंटिंग में दिखाना है। इसको हमको जो है सिंपल हम चाहते हैं कि ये पैसे के रूप में हमको इसका इस्तेमाल करना है, तो हम किस में क्लिक कर देंगे? कॉमा स्टाइल में। तो जैसे ही कॉमा स्टाइल में क्लिक करेंगे, अभी देखो ये हैश का सिंबल क्यों आ गया? क्योंकि हमारी सेल की साइज़ छोटी है। इस पर डबल क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिक जितनी साइज़ होगी बजाएगी। तो देखो ऑटोमेटिक इसको पढ़ने लायक बनाने के लिए इसने बीच में कॉमा लगा दिया। मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं 56, इस तरीके से हमने लिख दिया है ना। और इस पर अगर हम कॉमा स्टाइल लगाएंगे, जैसे हमने कॉमा स्टाइल लगा दी, देखो 5600 तुरंत पढ़ने के लिए। तो कहीं अगर आपको करेंसी का सिंबल नहीं लगाना है, केवल आपको अमाउंट के रूप में लिखना है ताकि पढ़ने में ज़्यादा रीडेबल रहे, तो उसके लिए आप नंबर को एक फॉर्मेट में बदल सकते हैं जो कि है कॉमा स्टाइल। तो ये सब कुछ हम सीख रहे हैं कि आप जब एक्सेल में नंबर के साथ वर्क करेंगे तो नंबर की कौन कौन सी आप फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। जैसे आप किसी नंबर को रुपीज़ के रूप में दे सकते हैं, डॉलर के रूप में दे सकते हैं, परसेंटेज के रूप में दे सकते हैं और कॉमा स्टाइल के रूप में दे सकते हैं। इसी के बाद दिया गया है देखो डेसिमल को इंक्रीज और डिक्रीज करना। तो मान लीजिए सिंपल कोई नंबर हमने इस तरीके से लिखा और दशमलव हमने इस तरीके से लगा दिया। अब इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर हम क्लिक करके और इंक्रीज कर सकते हैं डेसिमल। ये देखो डेसिमल इंक्रीज हो रहा है। तो वैसे भी फार्मूला बार में तो दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं है, इसलिए फार्मूला बार में दशमलव के बाद 0 दिखलाई नहीं दे रहा है। तो यदि हम डेसिमल के बाद जो है 0 को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हम किस पर क्लिक करेंगे? इंक्रीज डेसिमल ऑप्शन पर। और इस पर क्लिक करने से क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा ये डेसिमल। अब यहाँ पर देखो जो डेसिमल के बाद नंबर थे वो इसने डिक्रीज कर दिए। इस अंक को, इसकी फॉर्मेटिंग को इसने सेल में दिखाने के लिए ऐसा बना दिया कि एक सिंपल नंबर है, दशमलव के बाद कोई नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला बार में दशमलव के बाद नंबर जो है वो दिखलाई दे रहा है। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम डेसिमल को इंक्रीज कर सकते हैं। दशमलव के बाद देखो जो भी लगा हुआ था वो आने लगा, और इस पर क्लिक करके दशमलव के बाद डेसिमल नंबर को डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो भी हमने नीचे दिए गए ऑप्शन समझे वो वही ऑप्शन है जो यहाँ पर क्लिक करने से आएंगे या तो यहाँ पर क्लिक करने से आएंगे। देखो कोई भी सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना जो MS ऑफिस बनाया है उसके अंतर्गत कोई भी ऑप्शन वो दे रहा है तो एक तरीका है उसका देने का कि वो तुरंत यूज़ करने के लिए उसको बिल्कुल जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं उनको बिल्कुल सामने दे देता है। उसके अलावा उसी से रिलेटेड ऑप्शन को राइट क्लिक करने पर भी देता है कि आप राइट क्लिक करके भी फॉर्मेट कर सकते हो। उसके अलावा कुछ ये डायलॉग बॉक्स के रूप में भी देता है ऑप्शन। तो अब आपको क्या चीज़ मालूम होना चाहिए, यदि आप एक्सेल सीख रहे हैं, आप अभी स्टूडेंट हैं, तो आगे चल के आपको एक्सेल में डायरेक्ट काम मिलने के पहले इससे रिलेटेड कई जगह आपको जॉब में इंटरव्यू होगा, इससे रिलेटेड हो सकता है आपको किसी को पढ़ाना हो, इससे रिलेटेड हो सकता है आपको कोई एग्ज़ाम देना हो। तो आपको हर तरीके मालूम होने चाहिए कि कोई भी ऑप्शन का इस्तेमाल जब हम सीख रहे हैं तो राइट क्लिक करने पर कैसे आएगा, अगर ये सामने ही दिया गया है तो उसका यूज़ कैसे होगा, अगर उसके बाद ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिया गया है तो उसका यूज़ कैसे होगा, अगर ये डायलॉग बॉक्स में दिया गया है तो उसका यूज़ क्या होगा। हर एक चीज़ का यूज़ मालूम होना चाहिए। जब वर्क होता है तो वर्क के दौरान तो जो सरलता होती है तेज़ी से हम उसी ऑप्शन को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ये सभी ऑप्शन को सीख लिया है। इसके बाद हम चलते हैं जो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिया गया है। तो यहाँ पर देखो सिंपल हम जनरल नंबर के लिए ऐसे सिंपल नंबर दे देते हैं कोई भी, और जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कौन सा सेलेक्ट होता है, जनरल नंबर सेलेक्ट होता है। यदि किसी दूसरे नंबर को भी जो किसी दूसरे फॉर्मेट में है, जैसे अभी अकाउंटिंग फॉर्मेट में है, इसे हम कर देंगे जनरल नंबर, तो अब ये जनरल नंबर हो गया। ये परसेंटेज में है, इसे हमने कर दिया जनरल, तो ये जनरल नंबर में हो गया। इसे हमने सेलेक्ट किया, इसे कर दिया जनरल, तो ये जनरल नंबर में हो गया। तो यदि आपने जैसे हमने सिंपल ये नंबर टाइप किया था फिर इसको डॉलर में बदल दिया, लेकिन फिर से यदि सिंपल जनरल नंबर में बदलना है तो उसको आप इसको सेलेक्ट करके बदल सकते हो। सभी को सेलेक्ट करोगे तो सभी जनरल नंबर में बदल जाएंगे। जैसे कि नाम दिया गया है जनरल नंबर का, नो स्पेसिफिक
फॉर्मेट, जिसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। इसके अलावा यदि आपने इस तरीके से कोई नंबर दिया हुआ है दशमलव में और अब आप उसको सिंपल नंबर में बदलना चाहते हो तो सिलेक्ट करो और नंबर पर क्लिक कर दो। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये नंबर पर ही है, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं, परसेंटेज को नंबर में बदलेंगे तब समझ में आएगा। परसेंटेज हट जाता है, दशमलव के बाद अगर अंक दिखलाई दे रहे हैं और सिंपल नंबर, तो ये कौन सा फॉर्मेट होता है, नंबर। जैसे कि यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल भी दे रहा है कि नंबर में हमको नंबर प्रदर्शित होगा उस फॉर्मेट में और दशमलव के बाद। और जैसे हमने इसको भी करेंगे नंबर में, तो ये आ गया नंबर, डॉलर का सिंबल हट गया और सिंपल नंबर आ गया, दशमलव के बाद आ गया। सिलेक्ट किया हमने इसको और ये सिलेक्ट कर दिया। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी हम किसी सिंपल नंबर फॉर्मेट में लेकर के आएंगे तो उसमें डेसिमल के बाद ये 2 अंक जरूर दिखलाएगा, डेसिमल के बाद ये 2 जरूर अंक दिखलाएगा। तो भाई यूज़ क्या है, तो यूज़ कई जगह होता है जहाँ पर हमको नंबर को 2 अंकों में दिखाना होता है। जैसे बैंक के आप पासबुक देखेंगे या बैंक के जो भी ट्रांजैक्शन आते हैं कई बार, तो वो नंबर के 2 अंकों तक भी आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, आप देखिएगा बहुत जगह ऐसे अमाउंट का कैलकुलेशन होता है या कुछ और चीज़ का कैलकुलेशन होता है जहाँ पर आपको दशमलव के 2 अंकों तक दिखाई देता है। तो उसके लिए राउंड में दिखलाई नहीं देता है ना, कई जगह अब राउंड में दिखलाई देता है। तो यदि राउंड में नहीं दिखाना है, दशमलव के 2 अंकों तक दिखाना है, तो हम यहाँ से नंबर फॉर्मेट ले सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो नंबर फॉर्मेट है वो हम कभी भी किसी भी नंबर्स को सिलेक्ट करके सिंपल कर सकते हैं। इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, इनकी ज़रूरत पड़ेगी जब हम एक्सेल में वर्क कर रहे होते हैं। तो कई बार हमको उसको अकाउंटिंग में बदलना होगा, कई बार हमको परसेंटेज में बदलना होगा। तो हमारी सिचुएशन के हिसाब से है कि हमको किस प्रकार का फॉर्मेट बनाना है, वैसा फॉर्मेट हम या तो यहाँ से और या तो ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करके बना लेंगे। तो यदि हमको दशमलव के बाद 2 अंक तक दिखाने हैं कहीं पर भी नंबर, तो इस नंबर फॉर्मेट को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दिया गया है हमारा करेंसी, जैसा कि नाम दिया गया है यहाँ पर करेंसी, और ये करेंसी को हमने यहाँ पर देख लिया है। किसी भी सिंपल नंबर को फिर से करेंसी में बदलना है, आप देखिए यहाँ से करेंसी में बदल सकते हैं। करेंसी की फॉर्मेटिंग कैसे बदलना है आपने देख लिया है। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाएंगे और रुपीज़ का भी सिंबल ऐड कर सकते हैं। तो किसी भी नंबर को करेंसी में बदलना है तो करेंसी में आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट ने जो करेंसी सेलेक्ट की है वो किसकी, डॉलर की सेलेक्ट की है। उसके बाद अब हम सेलेक्ट करते हैं अगला नंबर फॉर्मेट अकाउंटिंग। तो देखो आप, ये अकाउंटिंग और ये करेंसी दोनों में डॉलर का सिंबल आ रहा है, केवल फॉर्मेटिंग अलग है। आप दिमाग में एक चीज़ बैठा लीजिए कि ऐसा नहीं है कि यार इसका कोई बहुत अलग अर्थ होगा, इसका कोई अलग अर्थ होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मेटिंग। और फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि इसको हम चाहें तो बोल्ड कर दें, तो क्या ये जो नंबर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट लिखा हुआ है ये बदल गया, थोड़ा सा डार्क हो गया है। काम तो इसका वही है ना, काम क्या है इसका कि नंबर फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है, सामने वाला पढ़ रहा है, लेकिन हमने फॉर्मेटिंग इसकी चेंज कर दी कि इसको बोल्ड कर दिया। 28 की जगह इसकी साइज़ हम 36 कर देंगे मान लीजिए, तो क्या हुआ, क्या इसका जो मेन उद्देश्य है कि नंबर फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है क्या वो बदल गया? नहीं, केवल इसकी फॉर्मेटिंग बदली। इसी तरीके से जो नंबर दिए होते हैं वो नंबर में फॉर्मेटिंग बदल जाती है, जैसे कि ये अकाउंटिंग के लिए हो गया और ये करेंसी के लिए हो गया। तो कई जगह अकाउंटिंग में इस तरीके का जो डॉलर का सिंबल होता है, करेंसी का सिंबल होता है, वो नंबर से थोड़ा लेफ्ट में दूर दिखाया जाता है, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से लगा हुआ है, लेकिन करेंसी में इस तरीके से लगा हुआ है। इसके बाद है शॉर्ट डेट। कई जगह एक्सेल में वर्क करते समय हमें किसी डेट को इस तरीके से दिखाना है। देखो जैसे आज की डेट यदि हमको एक्सेल में लाना है तो हम सिंपल टाइप करेंगे टुडे फंक्शन और एंटर कर देंगे। देखो आज की डेट इस फॉर्मेट में दिखाई दे रही है, 8 अगस्त 19 अगस्त 2020। तो यदि इस डेट के फॉर्मेट को आपको देखो ये शॉर्ट डेट दे रहा है और बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्ट डेट में ही ये देता है। किसी और फॉर्मेट में हम लेके रखते हैं इसको, इस तरीके से हमने कर दिया मान लीजिए, ये देखो। और उसके बाद यदि हम सेलेक्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या सेलेक्टेड है, शॉर्ट डेट सेलेक्टेड है, इसलिए ये इसी तरीके से फॉर्मेट में आएगा, है ना। उसके बाद दिया गया है लॉन्ग डेट। तो लॉन्ग डेट में पूरा चीज़ दिखलाई देगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, डे भी आएगा, मंथ भी आएगा और डेट भी आएगा और ईयर भी आएगा। इसको भी लॉन्ग डेट में बदलना है तो यहाँ से हम लॉन्ग डेट में बदल सकते हैं। इसके बाद अभी हम आगे पढ़ेंगे मोर नंबर फॉर्मेट में जाकर के आप इसको और भी डेट को कई अलग फॉर्मेट में बदल सकते हो। लेकिन यदि आपने लॉन्ग डेट में किया हुआ है, आपको इतनी बड़ी डेट नहीं दिखानी है अपने एक्सेल के इस सेल में, इतनी बड़ी डेट के लिए जगह नहीं है एक्सेल में, तो आप शॉर्ट डेट वाला फॉर्मेट ले लें, है ना। और यदि आप लॉन्ग डेट वाला रखना चाहते हैं तो लॉन्ग डेट ले लेंगे। कहीं पर सिंपल इस तरीके से नंबर लिखा हुआ है, लेकिन ये अगर आप टाइम का है कॉलम, ये किस चीज़ का कॉलम है, टाइम का है, कि आप बतलाना चाहते हैं कि भाई 12 बजे,
जैसे कोचिंग का टाइम है 12 बजे से क्लास लगेगी, इस तरीके से हम कोई फॉर्मेट बनाना चाहते हैं तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर दे देंगे टाइम। तो देखो ये इस तरीके से आ गया। यहाँ पर आप जा कर के इसे कर सकते हैं खुद भी, AM PM जो भी आपको बनाना है वो बना सकते हैं। आवर, मिनट, सेकेंड। तो टाइम, यदि किसी नंबर को टाइम में दिखाना है तो देखो इस तरीके के फॉर्मेट में आ जाएगा। यहाँ पर इसका जो है वो दिखलाई भी दे रहा है फॉर्मेट किस तरीके का होगा। परसेंटेज, कोई सिंपल नंबर होगा, अगर ये सिंपल नंबर दिया हमको इसको परसेंटेज में बदलना है तो उसके लिए जैसा कि हमने यहाँ पर बतलाया था ये वही चीज़ है कि इस पर हम जाएंगे, परसेंटेज में क्लिक कर देंगे तो परसेंटेज में ये कुछ इस तरीके से दिखलाई देने लगेगा, है ना। परसेंटेज में ये कुछ इस तरीके से दिखलाई देने लगेगा। इसमें डबल जीरो क्यों लग गए? डबल जीरो इसलिए लग गए, जब भी हम किसी नंबर को परसेंटेज में बदलते हैं इसका मतलब इंटू 1/100 करते हैं, और जब इंटू 1/100 करेंगे तो यहाँ पर ये जो 2 जीरो हैं वो कट जाएंगे, सिंपल हमारा नंबर बदल जाएगा। हमने कर दिया 87 और इसको भी हम परसेंटेज में करते हैं। तो देखिए यहाँ परसेंटेज पे हम क्लिक करते हैं तो इसमें दशमलव के बाद अंक नहीं आता है, लेकिन उसके बाद वाले फॉर्मेट में हम जा कर के एक बार करके देखते हैं ये वाला परसेंटेज पे, तो इसमें दशमलव के बाद 2 जीरो भी जुड़ जाते हैं। तो ये क्या है? ये फॉर्मेट है। जब आपको ज़रूरत होगी इस फॉर्मेट की कि आपको दशमलव के बाद भी अंक दिखाने हैं, डेसिमल के पॉइंट के बाद वाले 2 जीरो भी दिखाना है और आपको परसेंटेज में भी दिखाना है, तो आप यहाँ वाले ऑप्शन का इस्तेमाल कर लीजिए। और आप चाहते हो सिंपल नंबर दिखाना है परसेंटेज में नंबर को, तो आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये फॉर्मेटिंग है, ये रिक्वायरमेंट जब आएगी तो वहाँ पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मालूम होगा, आपने प्रैक्टिस की हुई है यदि एक्सेल में, कि अगर कोई डेटा एंट्री करते समय या एक्सेल में वर्क करते समय इस प्रकार का नंबर का फॉर्मेट हमको लगाने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसके लिए हम कहाँ किस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। तो आपको याद रहेगा, आपने प्रैक्टिस के दौरान उसको सीखा हुआ है, तो तुरंत जाकर के हम जो है क्या करेंगे, इस परसेंटेज वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। फ्रैक्शन को समझते हैं। फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? फ्रैक्शन के अगर आप सिंपल नंबर दोगे ना तो फ्रैक्शन समझ में नहीं आएगा। फ्रैक्शन के लिए कुछ इस प्रकार का नंबर दीजिए, जैसे हमने दे दिया 0.5, ये नंबर दे दिया है तो दशमलव में नंबर ये, लेकिन यदि ये फ्रैक्शन में हम इसको करेंगे तो देखो किस तरीके से आएगा फ्रैक्शन में। ये देखो 1/2, 1/2 सिंपल मैथमेटिक्स आती है, कैलकुलेशन कीजिए इसका। 1/2, 1 में 2 का भाग दे दीजिए तो 0.5 आएगा, इसलिए ये कौन सा आता है? फ्रैक्शन में आता है। तो फ्रैक्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को दशमलव वाले को फ्रैक्शन में देंगे। एक बार और करके देख लेते हैं। 6.25, अब हमको इसको 6.25 में नहीं दिखाना दशमलव में, फ्रैक्शन में दिखाना है, तो ये लो फ्रैक्शन में आ गया। ये क्या लिखा हुआ है? 6 सही 1/4, 6 सही 1/4, 6 चौको 24 और 1 25/4, 6 सही 1/4। तो इस तरीके से फ्रैक्शन में यदि दिखाना है तो हम नंबर्स को फ्रैक्शन में ले सकते हैं। उसके बाद अगला दिया गया साइंटिफिक, बड़े नंबर को, आंसर उसका कैलकुलेशन में बहुत बड़ा आ रहा है, आंसर कैलकुलेशन में बहुत बड़ा आ रहा है, तो देखो ऑटोमेटिक भी ये किस में आ जाता है? फ्रैक्शन में आ जाता है। तो यदि आपको जो सिंपल नंबर है और उसको साइंटिफिक में बदलना है तो इस तरीके से आप क्लिक कर दोगे साइंटिफिक में, तो ये देखो साइंटिफिक में आ गया। कोई बड़ा नंबर, जैसे कोई रिसर्च हो रही है, कोई बहुत बड़ा, साइंटिफिक इसलिए नाम दे दिया गया साइंटिफिक नंबर। ये किस आधार पर दिखाया जाता है? ये न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ा जाता है कि इसको दिखाने का मैनुअल तरीका क्या है। यदि आपको इस तरीके का नंबर दे दिया जाए और उस नंबर में आपको कहा जाए कि इसको साइंटिफिक कैलकुलेशन में दिखाओ, तो एक्सेल ने तो उसको ऑटोमेटिक दिखा दिया, लेकिन मैथमेटिक्स से जब सॉल्व करोगे तो न्यूमेरिकल एनालिसिस करोगे तब आपको रिजल्ट में ये आएगा। लेकिन एक्सेल में ये सुविधा है कि आपको कुछ भी मैनुअल नहीं करना है, बस आपको साइंटिफिक कैलकुलेशन में दिखाना है, तो सिंपल क्लिक कर दोगे तो ये साइंटिफिक कैलकुलेशन में आ गया। ठीक है, ये क्या बतला देता है? ई मतलब होता है एक्सपोनेंट, कि इसके बाद +14 मतलब कि इसमें जो दशमलव है, जैसे इसको हम एक बार करते हैं, देखो Ctrl Z किया और अच्छा ये नंबर भी चला गया। मान लीजिए ये नंबर है 238900000000, ठीक है, और ये देखो ऑटोमेटिक आ गया। ये फॉर्मेट अब नहीं बदलेगा। 28 78 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर देखना 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं और ये हमने एंटर कर दिया। अब ये कुछ प्रकार से नहीं जा रहा है, जनरल नंबर के रूप में, और इसको हम साइंटिफिक करते हैं तो ये देखो 6 के बाद आओगे आपका 7 8 9 10
और ये दशमलव यहाँ पर लग गया। मतलब जो पहला वाला नंबर है उसके बाद जस्ट दशमलव लग जाता है अगर हम उसको साइंटिफिक कैलकुलेशन में करते हैं, और बाकी के दो नंबर एक के टेक्निक के द्वारा, है ना, न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो हम पढ़ते हैं उसके द्वारा दशमलव के 2 अंक दिखाए जाते हैं और उसके बाद ई लगाया जाता है +10। इसका मतलब होता है कि इसमें दशमलव के बाद इतने जीरो हैं, दशमलव के बाद इतने जीरो हैं, तो उसे बोलते हैं साइंटिफिक कैलकुलेशन। इसके बाद दिया गया है सिंपल टेक्स्ट। देखिए जब कोई नंबर आपको यहाँ पर रखा हुआ है लेकिन आप चाहते हो कि ये नंबर हम कैलकुलेशन में नहीं लेना चाहते, ये नंबर हम कैलकुलेशन में नहीं लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये नंबर सिंपल टेक्स्ट में बदल जाए, तो ये जो है सिंपल, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये सिंपल टेक्स्ट में बदल गया। ये देखो टेक्स्ट इसका फॉर्मेटिंग आ गया। अब जब कभी इसको सम, एडिशन, सब्सट्रैक्शन में इस्तेमाल करोगे तो उसमें इसका इस्तेमाल नहीं होगा, उसमें इसका इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने इसको सिंपल टेक्स्ट में बदल दिया। यदि सिंपल नंबर में बदलना है तो फिर आप या तो इस नंबर में बदलिए, या जो भी फॉर्मेटिंग आपने इतनी सारी पढ़ी हुई है उसमें से कोई भी फॉर्मेटिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमने देख लिया ये ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंतर्गत कौन कौन से नंबर के फॉर्मेट दिए गए हैं और यहाँ पर कौन से नंबर के फॉर्मेट दिए गए हैं। फिर हमने बताया था चीज़ें वही रहेंगी, लेकिन एक्सेल ने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने उन्हीं ऑप्शन को अलग अलग जगह भी दिया हुआ है। जैसे एक जगह दिया हुआ है इस पर क्लिक करके, तो ये कहलाता है आपका, ये डायलॉग बॉक्स आ गया। अभी क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक लॉन्चर बटन पर क्लिक करके, ठीक है, जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स आ गया। इस डायलॉग बॉक्स में देखो फॉर्मेटिंग की वही चीज़ दी गई है। अगर किसी नंबर को जनरल में फॉर्मेट करना है तो जनरल का है, नंबर में करना है तो नंबर का है। नंबर के लिए हम समझते हैं जैसे 43 दिया गया है और मान लीजिए 43 कोई निगेटिव नंबर है, ठीक, और निगेटिव नंबर है ये 43 हमारा, और इस तरीके से हम दे देते, देखो -56 ये नंबर दे दिया, दशमलव भी दे दिया, 00 भी दे दिया। ये देखो ये कैसा है, निगेटिव नंबर है, तो ठीक है, माइनस के सिंबल दिखलाई दे रहा है, निगेटिव नंबर आ रहा है। जैसे अमाउंट भी कई बार दिखता है ना आपके बैंक अकाउंट में, निगेटिव भी कई बार दिखता है। तो वो निगेटिव नंबर यदि हमको डिस्प्ले करना है तो वो ऑप्शन देखो, ना तो यहाँ मिल रहा है ना तो यहाँ है, केवल वो यहाँ जाएंगे, नंबर में जाएंगे। ये देखो अब जो ये नंबर है इसमें दशमलव के बाद क्या आपको 0 हटाने हैं तो आप यहाँ से 0 कर दीजिए। देखो यहाँ पर सैंपल में इसी का प्रीव्यू भी दिखलाई दे रहा है, आपको ओके करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो 0 हो गया। अब जो ये नेगेटिव नंबर है उसको कैसे डिस्प्ले करना है? क्या सिंपल इस रूप में आप डिस्प्ले करना चाहते हो, या इस रूप में डिस्प्ले करना चाहते हो, रेड में दिखाना चाहते हो, या ये ब्रैकेट लगाना चाहते हो, या इस प्रकार से लगाना चाहते हो? मतलब नंबर नेगेटिव रहेगा, अगर इसको कर दोगे तो वही नेगेटिव नंबर रेड में आ जाएगा। ये फॉर्मेटिंग हुई। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? कलर चेंज करना, सिंबल चेंज करना, और वही फॉर्मेटिंग अभी भी हम पढ़ रहे हैं। किसकी फॉर्मेटिंग? नंबर्स की फॉर्मेटिंग पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पर जाएंगे, इस बार हम ब्रैकेट में दिखा देंगे, ये देखो ब्रैकेट में आ गया। तो हमको मालूम होना चाहिए कि ये नेगेटिव नंबर है, लेकिन सामने वाले को तो ज़्यादातर यही पता होता है कि ये जो है, अगर ये नेगेटिव का निशान है तो नेगेटिव नंबर है, लेकिन जो एक्सेल में वर्क कर रहा है उसको मालूम है कि ये नेगेटिव नंबर है, इस तरीके से ब्रैकेट में आ रहा है। तो ये हमारी फॉर्मेटिंग है, हमको कैसा फॉर्मेटिंग देना है। उसके बाद 1000 में यदि हमको सेपरेटर लगाना है तो वो भी हम लगा सकते हैं। देखो ऑटोमेटिक ये सेपरेटर भी यहाँ पर लग जाएगा। तो ये कहलाता है नंबर फॉर्मेटिंग। करेंसी में देखो फिर वही आ गए हम। करेंसी में क्या आपको दशमलव के बाद अंक दिखाने हैं तो बढ़ा दीजिए, नहीं दिखाने तो हटा दीजिए। डॉलर का सिंबल लगाना है, या यहाँ पर हमने आपको रुपीज़ का भी सिंबल ढूंढ के दिखाया था, हिंदी लिखा था, हिंदी रुपीज़। तो कई जगह आपको ज़रूरत पड़ेगी एक्सेल में, इंडिया में रहते हो आप, कि एक्सेल में भाई आपको कोई अमाउंट दिखाना है तो बिल्कुल आप वहाँ पर रुपीज़ का सिंबल दिखाइए। यहाँ पर रुपीज़ लिख करके आता है और हिंदी लिख करके आता है, तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, हिंदी रुपीज़ को। ये देखो रुपीज़ का आने लगा, गुजराती है, ये सब अलग अलग दिया गया है, सब वही रुपीज़ का सिंबल ही, और ये ओके कर देंगे तो इस तरीके से सिंबल यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके बाद अगर इसको भी निगेटिव रुपीज़ को भी दिखाना है तो आप उसको भी तरीके दिए गए हैं कि इस तरीके से दिखाना है, कि रेड में दिखाना है ना। ये अगर आप चाहते हो कि फॉर्मेटिंग में बिल्कुल रेड में दिखाई दे, अगर किसी का निगेटिव नंबर है तो इस तरीके के फॉर्मेट में आप ले लीजिए। फिर से हमने इस पर सेलेक्ट किया, तो ये था आपका करेंसी फॉर्मेट, जो इस तरीके से डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत दिया गया है। अकाउंटिंग में आते हैं तो अकाउंटिंग के देखो इस तरीके के फॉर्मेट दिए गए हैं कि आपको अकाउंटिंग में कौन सा फॉर्मेट दिखाना है। अकाउंटिंग के गुजराती वाले फॉर्मेट में रुपीज़ का सिंबल यहाँ आ गया, और वैसे भी हमने देखा था कि ये अकाउंटिंग का होता है, ये करेंसी का होता है। अकाउंटिंग में हमेशा जो है, जो रुपीज़ होता है या जो भी सिंबल होता है करेंसी का, वो लेफ्ट साइड में थोड़ा दूर दिखाया जाता है, इसलिए ये इस तरीके से अकाउंटिंग में फॉर्मेट दिया गया है।
तो इसके बाद देखिए यहाँ पर आता है, हमने मोर फॉर्मेट में क्लिक किया, यहाँ से भी जा सकते हैं हम, यहाँ पर जा कर के इससे भी क्लिक करके ये डायलॉग बॉक्स आ सकता है, या इस पर हम क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि अकाउंटिंग वाले ऑप्शन को हमने देखा। उसके बाद देखो डेट का, डेट के इतने सारे फॉर्मेट दिए गए हैं। यदि आप डायलॉग बॉक्स में आते हैं तो इतने सारे फॉर्मेट दिए गए हैं, और यहाँ पर जाकर के आप जो भी डेट है, जैसे हमारी ये डेट है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, डायलॉग बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से जाकर के कोई दूसरी डेट हम सेलेक्ट कर देंगे। ये वाला फॉर्मेट हमने सेलेक्ट कर दिया, देखो ये वाला फॉर्मेट आ गया, इस पर हमने क्लिक किया और इस पर क्लिक करने के बाद ये वाला फॉर्मेट ले आए। तो सबसे बढ़िया ये वाला फॉर्मेट होता है कि पहले डेट आती है, फिर मंथ आता है, फिर ईयर आता है। ज़्यादातर लोग इसी प्रकार का फॉर्मेट लेते हैं। तो ये डायलॉग बॉक्स में डेट वाले भाग में जाएंगे आप, तो आपको ये इतने सारे फॉर्मेट दिख जाएंगे डेट के। इसमें से कोई भी फॉर्मेट आप डेट का सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही टाइम का फॉर्मेट देख लो, इतने सारे टाइम के फॉर्मेट दिए गए हैं। कौन सा टाइम का फॉर्मेट आपको चुनना है वो आप सेलेक्ट कर लो। ये देखो ये वाला फॉर्मेट हमको लेना चाहते हैं, ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा टाइम का। अब जो भी टाइम आप डालोगे तो वो इसी फॉर्मेट में आएगा। तो इन सब की ज़रूरत हमको एक्सेल में हर जगह पड़ती है। जब भी हम एक्सेल में कहीं इस प्रकार का वर्क कर रहे होते हैं, जैसे कोई क्लास शेड्यूल हमको बनाना है ना, हम स्कूल में काम कर रहे हैं, स्कूल में हमको बोला गया कि कौन सी टीचर कितने बजे कौन सी क्लास लेगी, एक एक्सेल में टाइम टेबल बनाओ। तो टाइम टेबल में जब हम टाइम दिखाएंगे तो टाइम टेबल में हमको टाइम के फॉर्मेट को इस प्रकार से दिखलाना होगा। तो यहाँ पर देखो अलग अलग टाइम के फॉर्मेट दिए गए हैं, आवर भी है, मिनट भी है, सेकंड भी है, लेकिन ये इस तरीके से आ रहा है। आप यहाँ पर जो भी नंबरिंग देंगे वो नंबरिंग वहाँ पर आ जाएगी, है ना। तो ये कहलाता है आपका टाइम का फॉर्मेट। तो हमने यहाँ पर दे दिया टाइम का फॉर्मेट इस प्रकार से। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद अब हम नेक्स्ट वाले में आते हैं, यहाँ पर जा कर के, और वो दिया गया है परसेंटेज। परसेंटेज के बारे में हमने वहाँ पर देखा था शुरुआत में, ये जो परसेंटेज का सिंबल था ये उसी प्रकार से है। कोई भी नंबर है, जैसे ये सिंपल नंबर है, इसको परसेंटेज में दिखाना है आपको, तो परसेंटेज को सेलेक्ट कर लीजिए। और दशमलव के बाद कितने अंक दिखाना है, 2 अंक दिखाना है। देखो सैंपल में ये यहीं पर दिखला रहा है, ओके करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमेशा जब हम परसेंटेज को यूज़ करते हैं तो उसमें 2 जीरो क्यों लग जाते हैं, इसके बारे में मैंने अभी आपको बतलाया है। क्योंकि परसेंटेज लगाने का मतलब ही होता है इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100, और जब हम इस नंबर पर इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये 2 शून्य से 2 शून्य चले जाएंगे, 78 सिंपल नंबर आ जाएगा। इसलिए जब भी परसेंटेज लगाते हैं तो उसमें डबल जीरो बढ़ जाता है। देखो इस तरीके से डबल जीरो बढ़ गया। और डेसिमल के बाद भी हमने 2 जीरो लिए हुए थे, इसलिए यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 जीरो दिखलाई दे रहे हैं। हमने डेसिमल को जीरो को कम कर दिया तो डेसिमल का जीरो यहाँ पर कम आ गया। इसके बाद दिया गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में भी हमने देखा हुआ था। यहाँ पर ये फ्रैक्शन के बारे में वही चीज़ डायलॉग बॉक्स में दी गई है, और मैंने आपको बतलाया है कि वही चीज़ डायलॉग बॉक्स में क्यों दी जाती है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन्होंने उस चीज़ को कई प्रकार से दिया है। डायलॉग बॉक्स में भी दिया है, राइट क्लिक करने में भी दिया है, सामने भी दिया है ना, ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी दिया है। फ्रैक्शन के अंतर्गत मान लीजिए कौन सा नंबर हम ले लेते हैं फ्रैक्शन के अंतर्गत, जैसे कि हम ले लेते हैं एक नया नंबर लेते हैं। यहाँ पर जाकर के हमने कर दिया, फिर से समझा देते हैं 0.5, इसके बारे में हमने कर चुके हैं। सेलेक्ट किया हमने इसको और डायलॉग बॉक्स में जाते हैं और फ्रैक्शन ले लेते हैं। फ्रैक्शन में हमने कर दिया इसको, देखो 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। 1 डिवाइडेड बाई 2 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 0.5 आएगा। तो इस तरीके से ये कहलाता है फ्रैक्शन। साइंटिफिक आपने देख लिया है। कोई बड़े नंबर को यदि आपको साइंटिफिक दिखाना है उसके बारे में भी हमने बतला दिया। इसके बाद आता है टेक्स्ट के बारे में भी हमने बतला दिया। स्पेशल को समझ लेते हैं। स्पेशल में क्या होता है, जैसे हम इसी में चलते हैं। हमने पिन कोड लिखा अपने यहाँ का 483001 और हम चाहते हैं कि इसका हम फॉर्मेट बदल दें और इसका फॉर्मेट हम स्पेशल में जा कर के जिप कोड के रूप में कर दें। तो ये जिप कोड इस तरीके से आ गया। लेकिन हम यहाँ पर चाहते हैं इसका और कोई दूसरा फॉर्मेट करना, फ़ोन नंबर जैसा हम फॉर्मेट देना चाहते हैं, सोसाइटी सिक्योरिटी नंबर जैसा। तो ये अलग अलग फॉर्मेट दिए गए। देखो सोसाइटी का सिक्योरिटी नंबर लोगों को याद रहे तो उसका फॉर्मेट इस प्रकार से है। ये हमने ओके कर दिया, इसका फॉर्मेट ऐसा आएगा। अब कोई भी नंबर लिखोगे
ठीक है, कोई भी नंबर लिखोगे आप तो उसका फॉर्मेट ऑटोमेटिक उस तरीके से बन जाएगा। ये देखो उसका फॉर्मेट ऑटोमेटिक उस तरीके से बन गया। क्यों? सिक्योरिटी नंबर ऐसा याद करने में सरल है। ऐसा फॉर्मेट आप किसी को दिखलाओगे तो वो जल्दी याद हो जाएगा उसको नंबर। लोग मोबाइल नंबर भी आजकल इस तरीके से लिखते हैं अपने नंबर को, दो तरीके से। तो एक्सेल में यदि किसी नंबर को आपको स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत आप आएंगे तो उसकी फॉर्मेटिंग कुछ ऐसी बन जाएगी। देखो फ़ोन नंबर में जाएंगे तो वो इस तरीके से दिखलाई देगा, जिप कोड में ऐसा हो जाएगा, और हमने फ़ोन नंबर ले लिया, फ़ोन नंबर में ऐसा आ जाएगा। याद करने के लिए केवल नंबर्स को अलग अलग तरीके से दिखाने का काम है इस नंबर फॉर्मेट वाले डायलॉग बॉक्स का। कस्टम में हम खुद जा कर के बना सकते हैं। इतने सारे फॉर्मेट तो ऑलरेडी दिए गए हैं। देखो ये लो ढेर है फॉर्मेट के। जो भी फॉर्मेट आपको इस्तेमाल करना है, चाहे वो नंबर का फॉर्मेट हो, चाहे वो डेट का फॉर्मेट हो, चाहे वो किसी चीज़ का फॉर्मेट हो, जो भी फॉर्मेट आपको इस्तेमाल करना है वो फॉर्मेट इस्तेमाल कर लीजिए। मान लीजिए हमने ये इस्तेमाल कर लिया, इसका फॉर्मेट हम ले लेते हैं। ये देखो डेट के लिए ये दिया गया है, करेंसी के लिए दिया गया है, तो बहुत सारे फॉर्मेट तो इसमें बने हुए हैं। हमने इस फॉर्मेट को लिया तो ये नंबर में आ गया। मान लीजिए हम चाहते हैं कि 10 अंकों का जो हमारा मोबाइल नंबर है उसके लिए हम नया बनाना चाहते हैं, तो कस्टम में जाते हैं। कस्टम में जाने के बाद यहाँ पर हम नया बना सकते हैं। हम चाहते हैं कि पहले 2 नंबर आए, फिर डैश, फिर 2 नंबर आए, ठीक, और उसके बाद फिर 1 2 3 नंबर आ जाए। तो कितने हो गए? 3 2 5 6 7 8 9 10, फिर से 3 नंबर आ जाए। इस तरीके से मोबाइल नंबर को हमारा मानना है याद करना सरल होगा। तो ये लो मोबाइल नंबर को इस तरीके से हमने दे दिया। 10 डिजिट है ना, ये 4 ये हो गए और 6 हो गए 10 डिजिट। तो किसी का मोबाइल नंबर है, अगर इस तरीके से ये आप रिप्रेजेंट करोगे तो उसको जल्दी याद होगा। तो कैसा भी फॉर्मेट है आप उस फॉर्मेट को जा कर के यहाँ से कस्टम में जा कर के बना सकते हो। ठीक, तो हमने ये देखा टोटल नंबर फॉर्मेट से रिलेटेड। पहले इसको समझा हमने, फिर उसके बाद हमने यहाँ वाले ऑप्शन को समझा, फिर यहाँ वाले ऑप्शन को समझा। मेरे ख्याल से आपको नंबर फॉर्मेटिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं स्टाइल ग्रुप से संबंधित ऑप्शन। स्टाइल ग्रुप में 3 ऑप्शन दिए गए हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल। इसे बड़ी ध्यान से समझ लीजिएगा। शीट 2 में उसके लिए चलेगा। यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दी ताकि हम स्पष्ट रूप से देख सकें कि हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है, क्या सीख रहे हैं हम यहाँ पर? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यदि हमको एक्सेल में किसी डेटा को कंडीशन के आधार पर फॉर्मेट करना है तो किस तरीके से फॉर्मेट किया जाएगा उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। इसके 2 तरीके हैं। मान लीजिए कोई एक यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत या तो हमने पहले से इसको सेलेक्ट कर लिया। देखो इस सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट सेल रूट में गए, ग्रेटर देन में गए कि ग्रेटर देन 500। यदि यहाँ की वैल्यू 500 से ज़्यादा यहाँ पर डिस्प्ले होती है तो उसका जो ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट ओके कर दें। अब देखो यहाँ पर हमने कौन सा रूल लगा दिया है? ग्रेटर देन रूल लगा दिया है। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए, सीखने के लिए आप इस तरीके से लगा सकते हो। हमने लिखा यहाँ पर 400 नंबर, कुछ हुआ इसमें फॉर्मेटिंग नहीं हुई। हमने लिख दी यहाँ पर 700, इसमें देखो ग्रीन कलर आ गया, क्योंकि इस पूरे सेल की फॉर्मेटिंग हमने क्या कर दी थी कि यदि कहीं पर नंबर 500 से ज़्यादा हो तो वो उसको क्या कर दे? ग्रीन कर दे। तो देखो उसको क्या कर दिया उसने? ग्रीन कर दिया, क्योंकि इस सेल की फॉर्मेटिंग हमने इस तरीके से कर दी थी। अब इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल क्या है कि यदि आपके पास यहाँ पर कोई स्टूडेंट की लिस्ट है, स्टूडेंट की फीस है और आप चाहते हो जिस स्टूडेंट की फीस 1000 रुपये से कम है, जिस स्टूडेंट की फीस, जैसे आप एंट्री करते हो, आपने एंट्री की, यहाँ पर आपने एंट्री कर दी कि जिसने जो पैसे एंटर किए हैं, कुछ ने मान लीजिए 300 रुपये भी किए हैं, कुछ ने 700 रुपये भी किए हैं, कुछ ने 800 रुपये भी किए हैं, कुछ ने, ठीक। तो आप चाहते हो कि जिस स्टूडेंट की फ़ीस 1000 रुपये से कम है वो तुरंत हमको हाईलाइट करके दिखा दे। हमको अपने बॉस को जो है, अपने सर को जो है वो प्रिंट निकाल के देना है कि किसकी फ़ीस 1000 से कम आई है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे और अब हमको क्या करना है? किसकी कम है। तो जैसे ग्रेटर देन वाला रूल था वैसे ही अब लेस देन करना है। क्या कम हमने बोला? किससे कम बोला हमने? 1000 से कम बोला। तो यहाँ पर लेस देन करेंगे और जो भी फॉर्मेटिंग देना है उस सेल की कर देंगे, ओके कर देंगे। तो देखो ये 3 लोग हैं जिनकी फीस इतनी है।
तो ये क्या करेगा, उसको इस तरीके से कम करके दिखा देगा। तो ये कौन सा रूल होता है आपका, लेस देन। तो यहाँ पर हम इस तरीके से बतला जरूर रहे हैं, लेकिन आपको कहाँ इस्तेमाल करोगे, वो इस तरीके से फीस वाले में, अमाउंट वाले में, कहीं पे भी जहाँ पर आपको किसी कंडीशन के आधार पर फॉर्मेट करना है, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। अब या तो हम यहाँ पर पहले से नंबर दे दें फिर फॉर्मेटिंग लगाएं, और या तो फिर से हम जा कर के यहाँ पर लेस देन कर लिया कि लेस देन, यदि वैल्यू 500 से अब लेस देन होगी तो वहाँ पर कलर जो है रेड, लाइट रेड फिल में आ जाएगा। ये देखो ऑटोमेटिक ये कम होगी 500 से, तो ऑटोमेटिक ये आ गया। अब यहाँ पर इसको जा कर के एक बार हम कर देते हैं अंडू, और इस बार हम इसको सेलेक्ट करते हैं, और लेस देन में देखो ऑटोमेटिक उसने क्या ले लिया था, यहाँ पर जा कर के लेस देन किया। देखो लेस देन किया हमने, सभी में कलर क्यों आ गया, ये हमने किया मान लीजिए फिर से 500 से कम किया और ओके कर दिया, सभी में कलर क्यों आ गया, क्योंकि भाई सभी अभी लेस देन है 500 से। यहाँ पर आप भर दीजिए 500 से ज़्यादा, आगे बढ़ जाइए, देखो ख़त्म हो जाएगा। इसको कम कर दो, देखो यही रहेगा, इससे ज़्यादा कर दो, देखो ये बढ़ जाएगा। तो ये शुरुआत में अपन ने चूँकि सेल को फॉर्मेट किया हुआ है इस तरीके से, इसलिए वो इस तरीके से दिख रहा है कलर इसका, और कुछ भी नहीं देंगे तो वो समझ जाएगा कभी ये कम है 500 से वैल्यू, इसलिए ऐसा दिखलाई दे रहा है। तो ये कौन सा रूल हो गया आपका, लेस देन। बिटवीन, बिटवीन में क्या होता है कि यहाँ पर बिटवीन का हम देखते हैं, तो उसके लिए फिर से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और बिटवीन में क्लिक किया हमने। जिसके नंबर 500 से और 1000 के बीच यदि वैल्यू आती है तो उसकी फॉर्मेटिंग क्या हो जाए, यहाँ पर उसकी फॉर्मेटिंग हो जाए, यहाँ पर कोई और दे लेते हैं, कस्टम भी दे सकते हो आप। ये देखो कस्टम भी दे सकते हो, जा कर के कस्टम में आप कलर दे सकते हो, इस तरीके का येलो कलर हो जाए, और उसके बाद फिल कलर भी दे सकते हो। देखो फिल कलर ये हो गया और नंबर का कलर ये हो गया, ओके कर दिया आपने, और यहाँ से जाकर के ओके कर दिया। अब यहाँ पर 500 से और इसके बीच में देंगे नंबर, तो देखो आ गया, कस्टम फॉर्मेटिंग कर दी। और 500 से 1000 के बीच में, देखो 1000 में भी आ गया, 500 से 1000 के बीच में, मतलब 500 में भी आएगा, 1000 में भी आएगा। लेकिन अगर हम करते हैं 1100 तो ये नहीं आएगा, 1100 तो नहीं आएगा ये, या कोई और नंबर लेते हैं तो ये बीच में आ जाएगा, जो भी बीच वाले नंबर है। तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छे तरीके से आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कभी नहीं भूलेगी। इक्वल टू ऑप्शन, इक्वल टू ऑप्शन में क्या होगा कि जब यहाँ की वैल्यू किसी नंबर्स के पर्टिकुलर बराबर होगी तो ये आएगा। तो हम चलते हैं यहाँ पर इक्वल्स टू और हम दे देते हैं इक्वल्स टू में 450, 540 जैसे ही आता है, या ऐसा तो कुछ नहीं करेगा, 9990 दे दिया हमने, या जो भी हमको नंबर्स देने 2000 दे दिया और ओके कर दिया। तो अब इसमें जैसे ही कोई 2000 लिखेगा और इस तरीके कलर आ जाएगा, उसके अलावा कोई नंबर लिखेगा तो कलर नहीं आएगा। तो ये कौन सा वाला हो गया आपका, इक्वल टू टेक्स्ट दैट कंटेन, टेक्स्ट दैट कंटेन। ये टेक्स्ट दैट कंटेन का क्या मतलब होगा समझते हैं। टेक्स्ट दैट कंटेन, टेक्स्ट दैट कंटेन में मतलब हो गया जैसे हमने लिखा PGDCA और हमने यहाँ लिख दिया DCA, हमने लिख दिया यहाँ पर BCA, हमने लिख दिया यहाँ पर CA, और हमने यहाँ पर लिख दिया BA, हमने लिख दिया यहाँ पर BCom। हम चाहते हैं कि इस सेल में से, अब देखो एक बार हमने डेटा इसमें एंट्री कर ली, फिर हम कर रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, पहले भी कर सकते थे बाद में भी। टेक्स्ट दैट कंटेंट CA, टेक्स्ट दैट कंटेंट CA, देखो ऑटोमेटिक वो हाईलाइट भी हो गया, रेड टेक्स्ट कर देंगे। देखो जहाँ जहाँ CA है वो रेड टेक्स्ट कर दिया। इसमें क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें वो टेक्स्ट कंटेन ही नहीं कर रहा है ये CA, इसलिए ये नहीं आ रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, टेक्स्ट दैट कंटेन। डेट ऑकरिंग, डेट ऑकरिंग का मतलब क्या होता है, डेट वाला भी हम समझ लेते हैं। डेट के लिए हमने इसमें एक बार फिर से टुडे फंक्शन से आज की डेट डाल ली हमने, और उसके अलावा कोई और भी डेट डाल देते हैं हम। ये देखिए कुछ और भी डेट डाल देते हैं इस तरीके से हम, ये हमने डाल दी डेट। इसके अलावा हम डाल देते हैं, मान लीजिए कल की डेट डाल देते हैं इस तरीके से 18/8 और से 2020, ये हमने कल की डेट डाल दी। ठीक, इसका फॉर्मेट देखो बिल्कुल अलग प्रकार से दे रहा है। अब हमने इसको सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और इस पर गए, और डेट ऑकरिंग, डेट ऑकरिंग में हमने किया कि उसको कलर कर दे टुडे, जो आज की डेट है उसको कलर कर दे, को ऑटोमेटिक कलर आ गया। यस्टरडे में देखते हैं दे रहा है कलर कि नहीं, तो ये देखो फॉर्मेट नहीं ले रहा है। तो करना क्या पड़ेगा आपको, पहले इसको जा कर के किस में कर दो, इसको जा कर के फॉर्मेट कर दो नंबर फॉर्मेट में। तो ये फॉर्मेटिंग ले रहा है कि नहीं, ये लॉन्ग डेट हो गया, ये कुछ नहीं हो रहा है इसमें। तो ये जाकर के डेट फॉर्मेट है इसका,
अब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट कलर में गए, डेट ऑकरिंग में गए। आपको कौन सी डेट देना है, यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेटिंग दे दी गई है, येस्टरडे, टुडे, टुमारो। देखो जैसे ही हम क्लिक करेंगे किस में, टुडे में, तो आज की डेट में आ जाएगा। हम क्लिक करेंगे लास्ट वीक में, इसमें कोई लास्ट वीक वाली डेट होगी तो उसमें आ जाएगा। हम क्लिक करते हैं मान लीजिए येस्टरडे वाले में, ओके करते हैं। येस्टरडे वाले में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ना इसको सही तरीके से फॉर्मेट नहीं मिल रहा है जैसा फॉर्मेट इसको चाहिए है ना। पहले आएगा आपका मंथ, फिर डेट, फिर ईयर, उसी फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये आ जाएगा। जैसे हमने इसको डिलीट कर दिया और 19 की जगह हमने यहाँ पर डेट कर देते हैं, मान लीजिए 19 की जगह हम यहाँ पर डेट कर देते हैं, कल की डेट 18 डेट कर देते हैं, हमने कर दिया यहाँ पर 18 और 2020 इस तरीके से डेट कर दी। देखो आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या कर दिया था, ये जा कर के डेट ऑकरिंग येस्टरडे। देखो येस्टरडे का फॉर्मेट उसने सही लिया फॉर्मेटिंग करने के लिए, तो ये यहाँ पर आ गया। तो ये था आपका कौन सा ऑप्शन, डेट ऑकरिंग। डुप्लीकेट वैल्यू, यदि आप चाहते हो कि आपके इस सेल में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू आए तो वो उसको फॉर्मेट कर दे, तो डुप्लीकेट वैल्यू के लिए किस कलर से भर दे, ये येलो से भर देता है ये। तो हम यहाँ पर दे देते हैं 300 और फिर 900 और देखो फिर से 300 देंगे, डुप्लीकेट वैल्यू होगी। तो जितनी डुप्लीकेट वैल्यू है वो सबको ये क्या कर देगा, एक से कलर में कर देगा, सभी डुप्लीकेट वैल्यू को एक से कलर में कर देगा। चलो एक बार हम नाम को भी करके देख लेते हैं, हम नाम को भी करके देख लेते हैं। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू में जाते हैं। ये देखो, तो ये ऐसा नहीं कि केवल नंबर में काम करेगा, ये टेक्स्ट में भी काम करेगा। तो कई बार डेटा एंट्री हो गई, अब आपको लगा कि यार ये कहीं डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है, दोबारा तो नहीं इसकी एंट्री होगी, तो चेक कर लो एक्सेल में जाकर के पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके और चेक कर लो कि दोबारा सेम नाम कहीं पर रिपीट तो नहीं हो रहे हैं। तो उससे कलर हो जाएगा, तो हाईलाइट आपको सही समझ में जाएगा। तो ये कहलाता है आपका हाईलाइट रूल। उसके बाद दिया गया है टॉप बॉटम रूल। टॉप बॉटम रूल को सिंपल हम यहाँ पर नंबर में समझ लेते हैं, ये किस तरीके से काम करता है टॉप बॉटम रूल। यहाँ पर गए, हमने इस पर क्लिक किया, टॉप बॉटम रूल में क्लिक किया, टॉप 10 आइटम, फॉर्मेट सेल दैट रैंक इन टॉप, फॉर्मेट सेल दैट रैंक इन टॉप। और जैसे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ये है, ये कुछ लोगों के नाम है, राम हैं, मोहन है, श्याम है, रवि है, ये नाम है। इन्होंने इंश्योरेंस की सेल की, इसने 12,000 की, इसने 5,000 की, इसने 7,000 की, इसने 8,000 की। इसी प्रकार से फिर से इसने 23,000 की हैं, इसने जो है 13,000 की, इसने 7,000 की, फिर इसने 8,000 की। इस तरीके से हम इसी डेटा को रिपीट भी करवा लेते हैं यहाँ पर जा कर के, और हमने रिपीट कर लिया डेटा को। ये हमारे पास इस तरीके का डेटाबेस तैयार हो गया है। अब हम इसको जाकर के सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर के टॉप 10 आइटम, इसमें जाकर के हमको सेलेक्ट करना है कि इसमें से इसकी टॉप 2 कौन सी सेल है, टॉप 3 सेल कौन सी है इसकी। तो देखो टॉप 3, टॉप 10 था, यहाँ पर हमने कर दिया टॉप 3, हम कर देंगे टॉप 1। तो देखो क्या दिखलाने लगेगा, ये टॉप 1 सेल दिखाने लगेगा, है ना। टॉप 1 में 23,000 थी, तो ये दिखाने लगा जैसे इसको हमने सेलेक्ट किया। अगर रिपीट नहीं करोगे तो वो एक ही बार आएगा। फिर हम गए यहाँ पर टॉप बॉटम रूल में, इसको हम दिखाते हैं, टॉप 10 को नहीं दिखाना, हमको दिखाना है टॉप 2 को दिखाना है। तो देखो टॉप 2 कौन सी थी, उनको दिखाने लगा ये। हमको दिखाना है टॉप 1 को, तो ये दिखाने लगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि होता क्या है, जैसे इसको हम कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल हो गया, इसको हमने सेलेक्ट किया। एक बार अगर आपने उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे दी ना, तो ये दोबारा क्या करता है, उसी चीज़ को फिर से नहीं लेता। हमने ले लिया, मान लीजिए टॉप 2 कर दिया हमने, टॉप 2 में ये आ गया। और यदि हमने कर दिया यहाँ पर टॉप 3, तो टॉप 3 में क्या आएगा, टॉप 3 में भी यही नंबर है। नंबर्स को आप बदल कर देख लीजिए, यहाँ पर जा कर के नंबर को बदल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे ये सभी में एक सा नंबर दिखाई दे रहा ना, इस नंबर को बदल देते हैं अपन, इसको कर देते हैं 1,000, इसको कर देते हैं 2,000, इसको कर देते हैं 3,000, इसको कर देते हैं 4,000, इसको कर देते हैं 5,000। अब इसमें से सिंपल सी बात है कि अगर निकालना है हमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अनुसार कौन सा नंबर, टॉप 10 में तो पूरा दिखाएगा ही, हमको दिखाना है केवल टॉप 2 को। तो टॉप 2 ये हो गया, एक 7,000 हो गया, 5,000 हो गया, है ना। उसकी जैसी फॉर्मेटिंग करना है वैसी फॉर्मेटिंग कर दोगे।
तो ये कहलाता है टॉप 10 से रिलेटेड। कैंसिल कर देते हैं क्योंकि इसी में अभी हम दूसरा रूल भी अप्लाई करके देखेंगे और वो है टॉप 10 परसेंटेज। तो ये परसेंटेज में दिखाएगा। 10% को किस तरीके से करेंगे, फॉर्मेट सेल दैट रैंक इन टॉप, परसेंटेज में जो टॉप में जा रहा है। अब हम इसको कर देते हैं, मान लीजिए इसको कर देते हैं हम 50, है ना। फॉर्मेट सेल दैट रैंक इन टॉप, इन सभी नंबर्स में से 50% के ऊपर कौन से नंबर हैं भाई, 50%, 4000 है, 5000 है, 7000 है, परसेंटेज में दिखा रहा है। जैसे कि परसेंटेज का मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे अगर 10,000 रुपये की मैक्सिमम सेल है और किसी की 5,000 रुपये की हो रही है, तो इसका मतलब है वो 50% जो टारगेट है वो अचीव कर रहा है, 50% टारगेट जो है वो अचीव कर रहा है। तो ये क्या बतलाता है यहाँ से जा कर के, ये कहलाता है परसेंटेज में दिखलाता है। इसी के बाद दिया गया है जस्ट इसी का अपोजिट है बॉटम, ये वाला बॉटम 10 आइटम्स। बॉटम 10 आइटम्स के लिए हमने यहाँ पर ये नंबर्स को भी चेंज करके देख लिया एक बार। इस नंबर को हमने चेंज कर लिया, इस नंबर को हमने चेंज कर लिया। तो इस तरीके से वर्कशीट में आपको डेटा बनाना पड़ेगा। मैं सामने इसलिए बना रहा हूँ ताकि क्लियर रहे। ये इसको हमने सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, टॉप बॉटम में गए, बॉटम 10 आइटम्स। इसमें बॉटम में 1 कौन सा है, सबसे कम 1000 वाला है। बॉटम 2 कौन से हैं, बॉटम 2 ये हैं। उसके बाद देखो सबसे ज़्यादा वाले हैं। क्या फॉर्मेटिंग चाहिए, वो फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर लो। मैंने कैंसिल कर दिया, फिर से आए, फिर से टॉप बॉटम रूल में आए। परसेंटेज वाला है बॉटम 10%। इन सभी में बॉटम में कौन सा है 10%। अगर 10 कर रहे हैं तो 1000 है ना, 1000 है। अगर इसको 20 करके देखते हैं, कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इसको कर देते हम 50, तो 50 के अंतर्गत ये वाले आ जाते हैं। तो परसेंटेज में यदि दिखाना है तो यहाँ से दिखा सकते हैं, और इसके अलावा यदि नंबर्स में दिखाना है तो उसके लिए दिया गया अबव एवरेज, बिलो एवरेज फॉर द सिलेक्टेड रेट, फॉर्मेट सेल दैट अबव एवरेज। इन सब का जो भी नंबर दिए गए उनका एक एवरेज निकाला जाएगा। उस एवरेज से जो ऊपर होंगे उसको हाईलाइट कर देगा। इन सब का एवरेज निकाला जाएगा, एवरेज से जो ऊपर होंगे उनको हाईलाइट कर दिया जाएगा, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर जाकर के जो बिलो एवरेज, मतलब इन सब का एवरेज निकाला जाएगा, एवरेज से भी जो बिलो होंगे उनको हाईलाइट कर दिया जाएगा। एवरेज कैसे निकालते हैं वो आपको मालूम है। ये कहलाता है टॉप बॉटम रूल। बहुत जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल आप सीखिएगा और सीखने के बाद प्रैक्टिस करो, कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। डेटा बार्स, डेटा बार्स का इस्तेमाल किया जाता है। डेटा बार की हम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं ताकि स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए कि हम किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब डेटा बार की हम इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, बोल्ड कर देते हैं, कलर दे देते हैं, साइज भी हम इस तरीके से बड़ा कर देते हैं, और यहाँ पर देखो कुछ नंबर्स दे देते हैं। ये हमने नंबर्स दे दिए। और यदि ये एक प्रकार का मान लीजिए डेटा है, और इन डेटा को यदि हमको बार के रूप में दिखलाना है तो हम जाएंगे डेटा बार में। देखो डेटा बार में दिखलाई दे गया, सबसे कम वाले का ग्राफ थोड़ा सा छोटा दिखलाई दे रहा है, उससे ज़्यादा वाले का इस तरीके से, सबसे ज़्यादा वाले का ये इस तरीके से दिखलाई दे रहा है। तो कहीं पर भी आप सेलेक्ट करेंगे और डेटा बार में इतने सारे कलर दिखलाए गए हैं, कोई भी कलर सेलेक्ट करोगे तो उस तरीके से डेटा बार ये आ जाएगा, है कोई भी नंबर में। जैसे इस नंबर में भी हम सेलेक्ट करते हैं, डेटा बार को लगा करके देखते हैं, देखो डेटा बार आ गया। अब दोनों फॉर्मेटिंग आ गई, वो वाला भी दिखाई दे रहा है और ये वाला भी दिखाई दे रहा है। तो ये कहलाता है आपका कौन सा ऑप्शन, डेटा बार। कलर स्केल, कलर स्केल क्या करेगा कि इसके लिए नया नंबर ले लेते हैं ताकि कलर स्केल समझ में आ जाए सही तरीके से। ये ना सिंपल 1 से नंबर का कलर एक सा रखेगा और अपने ऑटोमेटिक एक कलर वेरिएशन दे देगा। ये ऑटोमेटिक क्या दे देगा, कलर वेरिएशन। ये देखो 89 का कलर एक सा हो गया, देखो। तो ये ऑटोमेटिक कलर वेरिएशन दे देता है। कौन सा ऑप्शन आपका, ये कलर स्केल ऑप्शन। उसके बाद जो आइकॉन सेट है उसको समझते हैं। कहीं आपने किसी प्रकार से इस तरीके से कोई डेटा आपने दिखाया हुआ है, कहीं आपने इस तरीके से कोई डेटा दिखाया हुआ है और उस डेटा को आपको आइकॉन के रूप में दिखाना है ताकि सिंबल के रूप में चीज़ों को समझना आसान हो जाता है, चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो इसको हमने सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, आइकॉन सेट में गए। ये देखो सभी नंबर ग्रीन वाले ये ऊपर क्यों जाते दिखाई दे रहे हैं। देखो मैं साइज बड़ा करता हूँ इसका, ये देखो, और फिर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। देखो सब में सिंबल की भी साइज बढ़ी। ये देखो
ये बतला रहा है कि ये नंबर हाई हो रहे हैं, जैसे कि ये ट्रेडिंग वगैरह में सेंसेक्स को बतलाता है कि ये देखो ऊपर चढ़ रहा है, ये डाउन में जा रहा है। ये तो बहुत जगह वेबसाइट वगैरह में आप देखते होगे कि आपकी सेल इस बार की कम हुई, आपकी सेल इस बार की अच्छी हुई, ज़्यादा ग्रीन बतला रहा है, आपकी सेल एवरेज थी तो येलो सिंबल दिखा दिया। तो इस तरीके से यदि आपको कहीं आइकॉन का सेट बतलाना हो तो आप सेट बता सकते हो। आप इस तरीके का सिंबल ही बता सकते हो कि भैया जैसे मोबाइल में कम टावर मिलते हैं, ज़्यादा टावर मिलते हैं, तो आइकॉन का सेट जो है वो इस तरीके से यहाँ पर आ सकता है। क्लियर रूल करना है तो आप यहाँ से जा कर के क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल सेलेक्ट करो, और जो भी रूल आपने लगाया हुआ है उस रूल को आप सेलेक्टेड सेल से हटा भी सकते हो। तो ये था आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग।